क्वेश्चन है, हाल ही में फाइबर ऑप्टिक्स के जनक का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह कपानी। तो फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कहे जाने वाले नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हो गया। ये भारत में तो जन्मे थे, लेकिन अमेरिका में जाकर के ये वैज्ञानिक बन गए। तो कहने का मतलब भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिक विज्ञानी। इनको फॉर्च्यून ने नवंबर 1999 में एक बिजनेसमैन अंक ये प्रकाशित करते हैं। तो बिजनेसमैन अंक के साथ साथ अनसंग हीरोज में से एक के रूप में नामित किया था इनको। आप समझ सकते हैं कितने बड़े थे ये। ठीक है, फॉर्च्यून के द्वारा अगर इनको नामित किया जा रहा है और इनका नाम लिया जा रहा है तो अनसंग, टाइटल था अनसंग हीरोज। ठीक है, अनसंग हीरोज में से एक के रूप में इन्हें नामित किया गया था। ठीक है, तो कपानी 1954 में 1954 में फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से चित्रों को प्रसारित करने और हाई स्पीड इंटरनेट तकनीक की नींव रखने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने न केवल फाइबर ऑप्टिक्स की नींव रखी, बल्कि व्यवसाय के लिए अपने स्वयं के आविष्कार का भी इस्तेमाल किया। ठीक है, और इन्होंने 1960 और 1973 में ऑप्टिक टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन और कैप्ट्रॉन इनकॉर्पोरेशन की स्थापना की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, वर्ष 2021 के एशिया कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? वर्ष 2021 के एशिया कप की मेजबानी, ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, श्रीलंका। ऑप्शन डी सही हो जाता है, श्रीलंका। तो श्रीलंका जून 2021 में जो होने वाला है एशिया कप, इसकी मेजबानी करेगा। जबकि यहाँ पर अगर हम 2022 की बात करते हैं तो 2022 में पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा और ये मेजबानी करेगा। ठीक है, अगर आपसे ये बात करें कि निर्धारित जो कार्यक्रम था, इसके अनुसार टूर्नामेंट को 2020 में पाकिस्तान द्वारा आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण से स्थगित कर दिया गया था। अब इस आयोजन को जून 2021 तक आगे बढ़ा दिया गया, जिसमें श्रीलंका ने ये मतलब मेजबानी का अधिकार लिया है। इसके एवज में 2022 संस्करण के लिए मेजबानी के अधिकार किसको दे दिए गए हैं? पाकिस्तान को दे दिए गए हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में 100%। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहे हैं सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे और जी जान से मेहनत के साथ जुड़ जाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप क्या वेट कर रहे हैं, किस टाइम का वेट कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। जब हम इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं, ले सकते हैं, आप लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं मैटर, तो आप लोग किस चीज़ के लिए रुके हुए हैं? मेरी हालत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है कि अगर हम बोल रहे हैं ना तो आँखों से आँसू निकल रहे हैं, आँसू-टेसू सारे निकल रहे हैं, ये कंडीशन है। बोल नहीं पा रहे, कंटिन्यू 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 1 मिनट भी नहीं बोल पा रहे हैं, ये कंडीशन है। आप समझ सकते हैं, रुमाल लेकर के बैठे हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में F2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, जेहान दारूवाला। तो आपको बता दें, जेहान दारूवाला ये वर्ष 2020 की जो मतलब F2 रेस है, ये जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। फार्मूला 2 रेस, फार्मूला 1 नहीं, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये कहाँ पर हुआ? बहरीन में, बहरीन में हुआ और इसका नाम क्या था? सखीर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2। क्या नाम था? सखीर ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, फार्मूला 2। और यह F2 सीजन की अंतिम दौड़ थी। फार्मूला 2 चैंपियनशिप एक दूसरे स्तर की सिंगल सीटर रेसिंग चैंपियनशिप है। ये जो रेस के बारे में जानते होंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दें, जेहान दारूवाला ये 22 वर्षीय हैं और वर्तमान में ये किस टीम के सदस्य हैं? तो आपको बता दें, ये रेड बुल जूनियर टीम, रेड बुल पूछा जाता है, रेड बुल जूनियर टीम के ये सदस्य हैं। और किसके लिए ये प्रतिस्पर्धा करते हैं? कार्लिन मोटर स्पोर्ट्स के लिए। तो ये भी पूछा जाता है, कार्लिन मोटर स्पोर्ट्स के लिए ये प्रतिस्पर्धा करते हैं। यहीं पर दूसरे स्थान पर कौन आए थे? यूकी सुनाओदा, ये हैं जापान के। तो ये जापानी हैं, ध्यान दीजिएगा, जापान के हैं दूसरे नंबर पर। और डेनियल टिक्टम ये तीसरे स्थान पर रहे। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सखीर ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? अब यहाँ पर फार्मूला 1 की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी सही हो जाता है, सर्जिया पेरेज। तो सर्जिया पेरेज ये है मैक्सिको के, और इन्होंने बहरीन के जो बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित हुआ 2020 सखीर ग्रैंड प्रिक्स रेस ये जीत ली है। और आपको बता दें इस रेस में दूसरे स्थान पर कौन थे, तो ये थे एस्टेबन ओकान, ये हैं फ्रांस के, इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। जबकि तीसरे नंबर पर है लॉन्स स्ट्रोक, ठीक है, ये कनाडा के हैं। आपको बता दें ये रेस जो है सखीर ग्रैंड प्रिक्स और 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 16वीं रेस का ये पहला संस्करण था, और पेरेज की ये पहली फार्मूला 1 जीत है। इसके साथ ही वह पेड्रो रॉड्रिक्स के 1970 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीतने के बाद रेस जीतने वाले पहले मैक्सिकन फार्मूला 1 ड्राइवर भी बन गए हैं, यानी कि उसके बाद का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है, सर्जिया पेरेज के नाम पर, क्योंकि ये भी मैक्सिको के ही हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में किस बैंक ने पेमेंट सुविधाओं का विस्तार करने के लिए आई मोबाइल पे एप्लीकेशन लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक ने। तो निजी क्षेत्र का बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। इसने सभी बैंक के ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आई मोबाइल एप्लीकेशन, ये आई मोबाइल पे नाम का एक मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन का नया वर्जन लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। तो आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो ये है संदीप बख्शी, ठीक है। और आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका, ठीक है, ये इसकी है टैगलाइन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, QRMP योजना। तो केंद्र सरकार ने जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत आने वाले छोटे करदाताओं के लिए क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस योजना की शुरुआत की है, यानी कि त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान कर इसकी योजना तैयार की है। इसको हम फुल फॉर्म में लिख देते हैं क्वार्टरली। ध्यान दीजिएगा कभी कभी इंग्लिश में भी पूछा जाता है, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, इस योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, अदार पूनावाला को। तो देखिए पूरे 6 को मिला है एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड, 6 में से एक है भारतीय जिनका नाम है अदार पूनावाला। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडियन एक है इसमें। तो ये सिंगापुर के प्रमुख दैनिक द स्टेट्स टाइम्स द्वारा पुणे स्थित एक है इंस्टीट्यूट जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अदार पूनावाला। इनको एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, एशियन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है, जो कि एक भारतीय हैं ये, और बाकी और 5 को मिला जो अलग अलग कंट्री से रिलेटेड है। तो इनको कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए चुना गया है। क्या चुना गया है? पूरा नाम क्या है? द स्ट्रेट्स टाइम्स एशियंस ऑफ द ईयर, लिख देते हैं द स्ट्रेट्स टाइम्स एशियंस ऑफ द ईयर, ठीक है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड, आपको बता देते हैं, लिख भी दे रहे हैं, कोविशील्ड विकसित करने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और ब्रिटिश स्वीडिश दवा कंपनी जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका, क्या नाम है? एस्ट्राजेनेका, सब जानते रहिए आप लोग, इसके साथ हाथ मिलाया है, जिसका अभी भारत में ट्रायल चल रहा है। और अन्य 5 एशियन ऑफ द ईयर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें है चीनी शोधकर्ता जिनका नाम है झांग योंगहेन, ठीक है। चीन के ही मेजर जनरल है चेन वाई,
जापानी डॉक्टर हैं रायोचाई मोरिसीथा, ठीक है। सिंगापुर के प्रोफेसर हैं ओई ओई इंग ओंग, ओई इंग ओंग, ठीक है। और दक्षिण कोरियाई बिजनेसमैन है सियो जंग जिन, सियो जंग जिन। तो इतने हैं अलग अलग, मतलब अलग अलग कंट्री। इसमें देखिए चाइना है, जापानी है और सिंगापुर है, दक्षिण कोरिया है, फिर इंडिया है। चलिए अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं एसआईआई से रिलेटेड। एसआईआई की स्थापना 1966 में हुई थी। 1966 में साइरस पूनावाला, आधार पूनावाला के पिता थे, इन्होंने की थी। आधार पूनावाला 2001 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में शामिल हुए और 2011 में कंपनी के सीईओ बने। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में किस बैंक ने ऋण मंजूरी में तेजी लाने के लिए लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया? एसबीआई, यूको, यूबीआई, पीएनबी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, पीएनबी बैंक, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाता है। पंजाब नेशनल बैंक ने ऑनलाइन ऋण प्रक्रिया और ऋण प्रस्तावों की मंजूरी में सटीकता को बनाए रखने के लिए एक ऋण प्रबंधन समाधान जिसका नाम है लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है, ठीक है। इससे सभी प्रकार के ऋणों के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की योजना तैयार की गई है, ठीक है। और मुद्रा योजना के तहत माइक्रो हुआ, स्मॉल हुआ और मीडियम एंटरप्राइजेस ऋण सहित 10 लाख रुपए तक के क्रेडिट ऋणों की प्रक्रिया और मंजूरी लेंस के जरिए होगी। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं पीएनबी से रिलेटेड। पीएनबी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। पीएनबी के सीईओ कौन है? एस मल्लिकार्जुन राव है। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किन देशों को प्रमुख, यहाँ पर किन देशों को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया? तो किन देशों को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया आपको बताना है। यूएई, बहरीन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी। ए और बी दोनों। आपको यहाँ पर बता दें संयुक्त राज्य ने हाल ही में किंगडम ऑफ बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात को देश के प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया। और यह घोषणा डोनाल्ड ट्रंप से जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद के औपचारिक परिवर्तन से पहले की गई थी, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं। देखिए जो रणनीतिक भागीदारी होती है इससे संयुक्त राज्य, बहरीन राज्य और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मौजूदा जो साझेदारी है इसको मजबूत करेगा। दोनों देशों को पूरे क्षेत्र में हिंसक अतिवाद का मुकाबला करने, असाधारण सुरक्षा साझेदारी और संयुक्त राज्य के हजारों एयरमैन, सैनिकों, नौसैनिकों और नाविकों की मेजबानी करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए नामित किया गया है। और बहुत सारी चीजें भागीदारी से मजबूत होती हैं। अब यहाँ पर बात कर लेंगे संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, ये इनके राष्ट्रपति हैं। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी है। मुद्रा क्या है? संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है, ठीक है। चलिए और बहरीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो बहरीन के राजा हैं, बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा, ठीक है। अच्छा बहरीन की राजधानी क्या है? बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन की मुद्रा क्या है? बहरीन दीनार है, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बहरीन और यूएई से रिलेटेड जानने चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, और अमेरिका से रिलेटेड आप लोग जान ही रहे हैं, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, मुद्रा क्या है और राजधानी क्या है। बहुत ही आसान सा है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुबई रॉयल्स को हौ-12 बस्टर्ड का शिकार करने की अनुमति दी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, पाकिस्तान। ऑप्शन बी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने दुबई शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम द क्राउन प्रिंस और शाही परिवार के 5 सदस्यों को 2020 से 21 के शिकार सत्र के दौरान तिलोर, जिसका नाम है हौ-12 बस्टर्ड, हौ-12 जो भी प्रोनाउंसिएट आप करिए, के शिकार को विशेष अनुमति जारी की है, ठीक है। चलिए और आपको बता दें ये तिलोर जो है हौ-12 बस्टर्ड, इसका शिकार करने के लिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पंजपुर, क्या नाम है, पंजपुर जिले में जाना होगा। पंजपुर जिले में ये पाया जाता है
बताने का आपको ये मतलब था। ठीक है, तो आपको ये बता दिए पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने खाड़ी से रईसों को तिलोर यानी कि हुबारा बस्टर्ड के शिकार के लिए अनुमति दी है। इस तरह के शिकार अभियान 4 दशकों से जारी है और यहाँ तक कि पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने भी वर्ष 2015 में तिलोर की हत्या पर एक व्यापक प्रतिबंध लगाया है। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं ये हुबारा बस्टर्ड है क्या। तो ये आप देखिए, हुबारा जो बस्टर्ड है ये स्थलीय पक्षी है। आपका जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर तैयार हो जाए, इसलिए यहाँ पर डिटेल आप देखिए। एक स्थलीय पक्षी है जो मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। एशियाई हुबारा क्लाइमडोटिस मैक्वीन और उत्तरी अफ्रीका हुबारा क्लेमाइडोटिस अडुतला अलग अलग इसकी प्रजातियां हैं जो यहाँ पर उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है, एशिया में पाई जाती है, इनके नाम अलग अलग हैं। ठीक है, क्लेमाइडोटिस मैक्वीन ये इसकी जाति है और इसकी अंडुलता है। ठीक है, और बसंत के दौरान मध्य एशिया में प्रजनन के बाद ये जो तिलोर होते हैं पाकिस्तान में सर्दियां बिताने के लिए दक्षिण की ओर पलायन करते हैं। तो इनके बारे में कुछ है। और एशिया में कौन सी प्रजाति पाई जाती है, अफ्रीका में कौन सी प्रजाति पाई जाती है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये मैक्वीन और अंडुलता है। और यहाँ पर बस ये कुछ स्थलीय पक्षी हैं और ये सर्दियां बिताने के लिए पाकिस्तान में चले जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पाकिस्तान से रिलेटेड हो तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, मनीष कुमार। ऑप्शन डी सही हो जाता है मनीष कुमार। आपको बता दें 16 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने देशव्यापी टीकाकरण अभियान को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद दिल्ली में स्वच्छता कार्यकर्ता मनीष कुमार भारत की कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। मनीष कुमार को दिल्ली के एम्स में इंजेक्शन दिया गया, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी के लिए, हाल ही में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है विश्वजीत चैटर्जी को। विश्वजीत चैटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। आपको बताते चलते हैं यहाँ पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और गायक विश्वजीत चैटर्जी को ये पुरस्कार प्रदान किया। ये 84 वर्ष के हैं। 84 वर्षीय अभिनेता को 20 साल बाद नाइट इन लंदन और अप्रैल फूल जैसी फिल्मों में अभिनय के लिए जाना जाता है। 20 साल बाद, ये नाम है 20 साल बाद, नाइट इन लंदन और अप्रैल फूल। और आपको बता दें यहाँ पर विश्वजीत चैटर्जी ने 1950 के दशक के अंत में अपने करियर की शुरुआत की और बीबी और मकान, सगाई, कोहरा जैसी फिल्मों में काम किया। ठीक है, और 1975 में उन्होंने कहते हैं मुझको राजा का निर्देशन और निर्माण किया, जिसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और रेखा के साथ वे स्वयं भी शामिल थे। और आपको बता दें ये जो सम्मान इनको दिया गया है, इसका उद्देश्य मतलब सिनेमा के लिए फिल्म हस्तियों के अनुकरणीय योगदान को माना जाता है। और बस अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में महान शास्त्रीय संगीतकार का निधन हो गया। हाल ही में महान शास्त्रीय संगीतकार का निधन हो गया, जिनका नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी सही हो जाता है, गुलाम मुस्तफा खान। ऑप्शन सी। तो महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया। इन्हें 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2003 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया, जो कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय कलाकारों को अभ्यास करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो निधन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है।